अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी अहम मुलाकात भी करवाएंगे। बड़ी डिफरेंट, बड़ी यूनिक किस्म की बातें होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट को लेके ओरिजिनल मामलात पे बातें होंगी। पॉलिटिकल मामलात जो पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के दरमियान चल रहे हैं उस पर भी बड़ी आज आपको रियलिस्टिक चीज़ें सुनने को मिलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट, उसकी रूह, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल प्लेयर्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे रन करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है, पाकिस्तान के जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनका रोल पाकिस्तान क्रिकेट में कैसा रहा, और इस वक्त कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि शानदार किस्म के टेस्ट क्रिकेटर्स जिनका अपना माजी बड़ा बेदाग है, बड़ा शानदार है, परफॉर्मर्स हैं बड़े, उनको इस वक्त किस लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ उन्हें बड़े जूनियर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। सीनियर पर सारे काम करना चाहते हैं, जबकि असल रूह पाकिस्तान क्रिकेट की वो जूनियर्स हैं, वो एकेडमी है जहाँ से लड़के निकलकर आपकी सीनियर को खेलने आते हैं। अंडर 19 की टीम ने हालिया बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अनफॉर्चुनेटली एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हमारी अंडर 19 टीम हार गई, लेकिन कमाल यह है कि बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को भी हरा दिया। और मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश अपने स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। मैं पिछले 2-1 साल से बांग्लादेश के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को फॉलो भी कर रहा हूँ, उस पर बात भी कर रहा हूँ। आपके साथ कई प्रोग्राम आपने देखे, हमने किए भी, और वहाँ पर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया था। पिछले कोई 1 साल में बांग्लादेश ने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर रिवाइव किया, और जो तबाह हुआ था वो भी सुपरस्टार्स की वजह से था। मुझे कहना पड़ रहा है, शकीबुल हसन जैसे सुपरस्टार्स, तमीम जैसे सारे सुपरस्टार्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे वहाँ के, तो बच्चे भी नहीं निकल पाते थे। अब जाके उन्होंने बड़ी सख्ती की और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ज़बरदस्त तरीके से खड़ा किया। हमारे यहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो होने वाली तब्दीलियाँ हैं उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्रिकेटिंग टोटल सिचुएशन पे बात करेंगे। आपने हैरान भी नहीं होना, आज हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बहुत शानदार, बहुत बड़ा नाम, पीजे मीर साहब आज हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर थैंक यू। पॉलिटिकल शोज में तो आपसे होती रहती है बहुत ज़्यादा डिस्कशन। आज ज़रा मैंने सोचा कि चूँकि क्रिकेट का मामला है तो बेहतर वो लोग जानते हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट, उसकी रूह, इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो पीजे मीर साहब, सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त भी निकाला। मीर साहब ज़रा इंडिया पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी से शुरू करते हैं। सर वज़ीर आज़म ने तो एतमाद का वोट डाल दिया है मोहसिन नकवी साहब के कोर्ट में, और मैं समझता हूँ एक चीज़ बेहतर है, इस बार पहली बार देख रहा हूँ मैं, वरना इंडिया हमेशा अपने पैसे के बलबूते, स्पॉन्सर के बलबूते एक एशिया कप तो यहाँ से ले ही गया था, पर इस बार से घुटने टेकने पड़े। इतनी जल्दबाजी में फैसला हो नहीं पा रहा आईसीसी से, क्योंकि अब तो आईसीसी पर भी जय शाह का राज है। देखें, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक डिसीजन लिया चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, ऑफ कोर्स इंडिया का स्टांस हमें पता है, लेकिन याद रखो अब हमने कहा है कि हम 3 साल पाकिस्तान मान ही जाएगा, हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। अब बात आती है, ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। हमने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे जाना है, शॉर्ट टर्म पे नहीं। लॉन्ग टर्म पे जाएंगे, हमारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ये भी फोकस्ड हो जाएंगे, इनको पता है कि इन्होंने क्या करना है, किस तरह मार्केटिंग करनी है, क्या नहीं करना है। शॉर्ट टर्म पे जाएंगे, वो भी आप कह लो डोल्ड्रम में रहेंगे, और हम भी डोल्ड्रम में, इंडिया भी डोल्ड्रम में। हमने एक फैसला लेना है। मैं बिल्कुल फर्म ओपिनियन था, अगर इंडिया हमसे नहीं खेलता है, हम क्यों जाके इनसे हाइब्रिड खेलें भाई, क्यों? पैसे की वजह से? क्या वजह है? ये बिल्कुल गलत है। आई डोंट एग्री विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द चेयरमैन। मैं देखो, अगर क्रिकेट खेलनी है, हमारी इज्जत है, हम पैसे के नीचे गिर जाएं जाके और हाइब्रिड खेलें, और इनकन्वीनियंस देखो, और आप चैंपियंस ट्रॉफी की जो नेचर है आप उसको देखो। चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप्स, T20 वर्ल्ड कप्स, इनका मकसद क्या है? एक ही मकसद है कि सारी टीमें एक जगह जाएं, खेलें और क्रिकेट की स्पिरिट को आगे लेके जाएं। यहाँ तो आपने क्रिकेट की स्पिरिट को मार दिया, पॉलिटिकल कर दिया आपने गिर गए कि इंडिया के आगे, इंडिया नहीं आ रहा, हम उधर खेलेंगे। अब हम उधर खेलेंगे, वेस्ट इंडीज उधर जाके खेलेगी क्योंकि इंडिया उनके साथ नहीं खेलेगा, और जो टीमें 3-4 मैचेस वो बाहर होंगे। तो इस चैंपियन ट्रॉफी का फायदा क्या हुआ, मुझे बताएं? पैसा ही है ना। सो पैसा ही है, तो फिर पैसे के ऊपर अगर आपने गिरना है, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, सिंपल इज दैट। अच्छा मीर साहब, ठीक हो, आपने बड़ी अच्छी बात की सर, लेकिन इस वक्त हम अगर ब्रॉडकास्टर्स को देखें जिनमें इतना तजब्जुब पाया जा रहा है, वो कह रहे हैं जी अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया, परेशानी हो रही है, उन्होंने अपनी चीज़ें फिक्स करनी है। फ़र्ज़ करें अब जो फार्मूला हम हाइब्रिड का नाम हटा के फ्यूजन या पार्टनरशिप फार्मूला जिसको दे रहे हैं, जो आपने भी जिक्र कर दिया कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म,
फर्ज करें 3 साल के लिए, आप समझते हैं कि एक तो ब्रॉडकास्टर्स तमाम कंपनीज, खुद आपको पता है कि वो सारी की सारी भारतीय कंपनीज हैं या उनके जेर साए हैं, अब हम किस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को, जैसे अभी हमने स्टांस लिया, मनवा सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान टीम के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट का मंजरनामा नहीं है, ये बात फैक्ट है सर। लेकिन भारत जिस तरह प्रोपेगेंडा करता है पैसे को लेकर, और आपने देखा भी बार बार कर रहा है, बार बार, और ये बताने की कोशिश करता है भारतीय मीडिया के हमसे बड़ा कोई बोर्ड नहीं, लेकिन एक बोर्ड कुछ नहीं होता सर। उस एक मैच में भी पाकिस्तान और इंडिया होते हैं, खाली इंडिया नहीं खेलता। तो हमें कैसे आगे बढ़ना होगा इन सारी प्रोपेगेंडा सिचुएशंस को देखते हुए? अपनी इंटेग्रिटी से और अपनी, आप कह लो कि जो आपकी अपनी पर्सनल रिस्पेक्ट है। मैंने देखनी है पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, मुझे और कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी टीम उतनी अच्छी है कि जितनी कोई और दुनिया की कोई टीम हो। अगर आप हमें नीचे लगा के कहें नहीं जी हम तो आपसे नहीं खेलते, हो भाई हम आपसे नहीं खेलते, एंड ऑफ द स्टोरी। हमारे तो दरवाजे खुले, वी आर द होस्ट, पाकिस्तान इज द होस्ट, इंडिया इज नॉट द होस्ट। तो अगर आपने हमें एज अ होस्ट डिग्रेड करना है, मेरी नजर में डिग्रेडेशन है। देखो चीजें चलती हैं बायलैटरल्स पे, अगर बायलैटरल पे आप नहीं चलते हैं और यूनिलैटरल पे आप पाकिस्तान को कहते हैं हम आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, आप हमसे बाहर खेलें, तो फिर आप ना ही खेलें। I would have much rather left India out of this rather than go and play hybrid. देखो यार अरसलान, पाकिस्तान की कोई इज्जत है? मुझे बता दो। हम इतने गिर गए हैं कि पैसे की वजह से जाके बाहर खेल रहे हैं यार। क्यों? क्यों? इसलिए कि अब आपने बाकी जो टीमें होंगी 2-3, उनके लिए भी इनकन्वीनियंस है, वो दुबई जाके खेलेंगे, शारजा या wherever the third venue is। क्या यही रह गया पाकिस्तान के लिए? क्या 3 साल हमने किया, तो 3 साल के बाद आपका ख्याल है ये चेंज हो जाएंगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड? क्या इंडियन पॉलिसी चेंज हो जाएगी? हमने लॉन्ग टर्म सोचना है और डिसीजन लेने होते हैं अभी। अभी आप डिसीजन लो एंड टेक इट, वेदर इट इज बैड और गुड और व्हाटएवर, टेक द डिसीजन। इंडिया नहीं खेलता, गुड नाइट एंड गुड बाय। हम खुद हैं, खुद मुख्तार हैं, हम खेलेंगे अपनी मर्जी के साथ। यार ये क्या बात है कि आपको आके वो डिक्टेट कर रहे हैं और हमारा प्राइम वंडरफुल। हाउ कैन यू डू दैट? हमारे दरवाजे खुले हैं बाय नॉट यूनिलैटरल, और आपने अपनी इज्जत को कायम रखना है। ये क्या कि भाई इंडिया के आगे गिर जाओ, वो आपको कहीं भी चले जाओ। मैं पॉलिटिकल ये शो नहीं है, लेकिन लेट मी टेल यू, इनके बंदे खड़े होते हैं उधर जिनीवा के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के बाहर, इनके खड़े होते हैं व्हाइट हाउस के बाहर, इनके खड़े होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद, पाकिस्तान को बदनाम करी जाते हैं और हम इनके साथ जाके गिर के उधर खेलते हैं। क्यों? रिस्पेक्ट अरसलान, रिस्पेक्ट हैज टू बी नंबर 1। अच्छा मीर साहब, एक चीज अगर इसी में ऐड अप करें, 2 चीजें बल्कि, एक एशिया कप जब पाकिस्तान से बाहर ले जाकर तो हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया नजम सेठी साहब ने, वो आपकी नज़र में कैसा आइडिया था? दूसरा, क्या हमें वनडे वर्ल्ड कप के लिए फौरन चले जाना चाहिए था, जबकि इंडिया तो आ ही नहीं रहा था उस वक्त भी? देखो वो अब हम बात करते, जो आपने 2 रेफरेंस दिए, जो होना था हो गया, इनफ इज इनफ। हम कब तक इस तरह करते रहेंगे यार? इंडिया हर टूर्नामेंट को आके खराब कर रहा है, हर टूर्नामेंट को आके वो कह रहे हैं पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, और आप टूर्नामेंट की नोयत ही चेंज कर रहे हो यार। आई मीन हाउ कैन यू डू दैट? वेयर इज द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट तो जोड़ती है लोगों को, तोड़ती नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वो इसको तोड़ रहा है, इसको तोड़ रहा है। वो तोड़े भले तोड़े, उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें खेलना चाहिए था। ना, आई डोंट थिंक सो। सर फिर ये जो हाइब्रिड मॉडल हमने खुद पेश कर दिया नजम सेठी साहब ने, मैं तो इसके हक में नहीं था। मैं उस वक्त भी बोला, मुझे पीसीबी ने भी बड़ा कहा यार आप नहीं समझते थी। मैंने कहा आगे आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी पर मुश्किल डालेंगे, वो देख लें, डाल रहे हैं वो। मैंने ज़का अशरफ को कहा था, मैं कहा जी नहीं, बिल्कुल ना माने आप। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सब गिर जाते हैं पैसे के लिए। और यार पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया, माना कि हमारा खर्चा बहुत हो गया, माना कि मुझसे नकवी ने बड़ा अच्छा काम किया इसके ऊपर, क्रिकेट ये जो है स्टेडियम बनाया, अपग्रेडेशन। अब वहां हम फंस गए, हम निकलते हैं तो आपका यहाँ ह्यूज लॉस होता है, ह्यूज, जो कि बड़ी देर के बाद रिकवर होगा। सो एक ये फैक्टर भी है। सो बड़े फैक्टर्स हैं, बट लेट दिस बी, अब आपने डिसीजन ले लिया है, लेट दिस बी द फाइनल वन एंड द फाइनल कॉल, और उसके बाद मत खेलो आप। ठीक हो मत खेलो। अब आपने कहा 3 साल, 3 साल क्यों यार? आप इसको परमानेंट करो ना, या हमसे खेलो या ना खेलो।
आप वेरी इस वेल चीज सेड। को वैसे पीजे मीर साहब, बात आपकी ठीक है, कब तक इसके बीच में लटके रहेंगे? हाँ जी, आज खेल रहे हैं हम, कल नहीं खेल रहे, हम कल नहीं खेल रहे, हम परसों नहीं खेल। और दूसरा ये कि इस मुआहदे की पासदारी इंडिया करेगा भी नहीं। इंडिया दोबारा रखना डालेगा, जिस तरह की उनकी सिचुएशन या उनकी आदत हैं या उनकी नेचर है, वो रखना डालेगा। वो तो कहेगा हम तो पासदारी कर ही नहीं रहे इसकी, आपको आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो हम ये कर देंगे। वो जो उनकी आदत है, अभी भी करना चाह रहे थे, हुआ नहीं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। अब ज़रा बात करेंगे सिलेक्शन पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर, बाहर खेले जाने वाली क्रिकेट और हमारी क्रिकेट पर भी। वेलकम बैक जी। पीजे मीर साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, ज़रा क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर, सर लंबा अरसा हो गया वैसे तो, खैर आपको क्रिकेट जिस एरा में आपने खेली वो तो एरा ऑफ हीरोज़ था क्रिकेट का। बड़ी शानदार टीम, बड़े बड़े प्लेयर्स, आप समेत सारे शानदार प्लेयर्स खेल रहे थे। मीर साहब, टेस्ट क्रिकेट बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। एक तो ज़रा पुरानी क्रिकेट की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, कैसे बॉलर्स हुआ करते थे, स्पिनर्स हमारे कैसे थे, हमारे बैटर्स कैसे थे। हमें ये डर ही नहीं होता था कि हम अवे सीरीज़ खेल रहे हैं या होम सीरीज। अब तो बड़ा मसला है, कंडीशन ऐसी हैं तो यूँ है तो ये। पहले तो एक ही टीम बाहर भी खेलती थी, वही टीम हमारे मुल्क में भी अंदर खेलती थी। जो पहले क्रिकेट थी अरसलान, एक सीरीज होती थी साल में, फिर हमारी टीम बाहर चली जाती थी। डोमेस्टिक क्रिकेट, ये जो हमारे काउंटी प्लेयर्स है वो नहीं खेला करते थे। अब क्रिकेट इतनी अपॉर्चुनिटीज हो गई, आपके 2 या 3 सीरीज हो गए। क्रिकेट बहुत हो गई है, इसमें कमर्शलाइजेशन बहुत हो गई है। टेलीविजन आ गया, बेसिकली टीवी रन करता है क्रिकेट के ऊपर, उसको रन करता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल्स। अब बात आती है कि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे तैयार करना है। हमारा हमेशा प्रॉब्लम रहा है, और मैं आज आपको खुल के कहता हूं कि हमारे लोअर लेवल के जो सिलेक्टर्स हैं ये करप्ट हैं। ये पैसा लेते हैं लोगों से, गरीब लोगों से। गरीब जो लड़के और बड़े टैलेंटेड लड़के हैं हमारे, इनकी सिफारिशें ना हो, ये खेल नहीं सकते हैं। और इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। ये बहुत पहले की बात है। मैं इनफैक्ट जब मैं इसका पंजाब का कैप्टन हुआ तो यहाँ कौन सी थी, एलसीसी, तो वहाँ मेरे पास कई लोग आते थे और कहते थे हमें खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, और कई पैसे भी ऑफर करते थे। तो मैंने देखा यार, अगर ये मुझे पैसे ऑफर कर रहे हैं, ये बाकियों को भी कर रहे होंगे, सिलेक्टर्स को भी कर रहे होंगे। और वो बात सही निकली। जो उनको लड़कों को नहीं खिलाते थे, जो जिनके पास पैसे नहीं थे। तो आई सेड इनफ इज इनफ। तो मैंने बड़ा एक फर्म उसका एक स्टैंड लिया। एंड फिर एक ही साल मैंने कैप्टनसी की, उसके बाद उन्होंने भी इनवाइट किया दोबारा। बट दैट इज, इस चीज को हमने कन्वर्ट करना है इनटू पॉजिटिविटी। अच्छा देखो मीर साहब, ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था आप लोगों के टाइम की अगर मैं बात करूं, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में उस वक्त भी हम देखते थे, फिर जो डिपार्टमेंट इन हुए जब से, तो आप समझते हैं कि इससे क्रिकेट को कोई नुकसान हुआ? मैं तो नहीं समझता। मुझे लगता है कि हर तर्ज की एक अलग क्रिकेट अलग तरीके से चल सकती है, रोज़गार भी बढ़ा। फिर क्यों कहा जाता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट से जी क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ? ये सिर्फ इमरान की नज़र में है क्रिकेट नुकसान। हमेशा वो जब भी खेला भी है यहाँ जितनी भी, तो बाद में बड़ा शोर मचाया कि जी प्रोविंशियल क्रिकेट होनी चाहिए। क्रेडिट दें अब्दुल हफीज कारदार को, जिन्होंने बैंक्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को कहा कि क्रिकेट टीम बनाए। आपने सही कहा। लोगों को वहाँ से एक जॉब्स मिल जाते थे। इनफैक्ट मैं हबीब बैंक की तरफ से खेलता था। उससे पहले भी जिमखाना हो गया, सर्विस क्लब होगी, इधर से खेलते थे। लेकिन जब हबीब बैंक में गए, हमारी लिटरली एक टेस्ट साइड होती थी, लिटरली एक टेस्ट साइड होती थी, इतनी तकड़ी थी टीम हबीब बैंक की। लेकिन साथ साथ नेशनल बैंक की, पीआईए की, ये बड़े बड़े कॉन्टेस्ट होते थे। उससे पहले हम क्या खेलते थे, हम कंबाइंड यूनिवर्सिटीज, वो पेंटेंगुलर खेल लिया एज कंबाइंड यूनिवर्सिटीज। लेकिन उसके बाद आपके पास क्रिकेट था कोई नहीं। और आपको जो रोजगार मिला है, आपको नौकरियां मिल गई बैंक्स के अंदर और इसके ऑफिस के अंदर, और वो आपने करियर अपना बना दिया। लेकिन बात यहाँ आती है कि हमने इसको मेंटेन क्यों नहीं किया। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। अब मैं इस प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इसको रिवाइव किया है, लेकिन मुझे रिवाइवल नजर तो नहीं आ रहा। इन्होंने कह दिया कि आ जाओ, लेकिन अब कहीं नजर तो नहीं आ रहा। मैंने एक प्रेसिडेंट से भी बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी टीम बनाई थी ZTPL की। तो कहते हैं जी अभी तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको चाहिए ना एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज पेट्रन, सबको कहें कि आप इसको, अगर मैंने कह दिया कि रिवाइव करो तो गेट ऑन विद इट। देखो ना, यहाँ डिले किस चीज का है। टाइम आपके साथ गुजरता जा रहा इतना तेज। और जो आपका बुनियादी सवाल है कि हम नए लड़के कहां से लेके आएंगे, क्रिकेट इज अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। अब आपके पास
50-60 हज़ार रुपए का एक बैट आता है जो कि एक लग जाए चुंझ क्रिकेटिंग टर्म्स में तो बैट आपका टूट जाता है। क्या वो एक आम बच्चा उसको अफोर्ड कर सकता है? नहीं। क्रिकेट बॉल कितना महंगा हो गया है, ग्राउंड्स आपके पास है नहीं है। सो द कि हमें एक तो बोर्ड की तरफ से कहीं ना कहीं लोकल ग्राउंड्स की ये सब्सिडी करेंगे। वो पीछे कर रहे थे बाय द वे, ये जब इनकी नवाज शरीफ की पिछली गवर्नमेंट जो आई थी उसमें अंदर हनीफ अब्बासी और जहीर अब्बास लगे हुए थे और उन्होंने राउंड अबाउट 80 ग्राउंड्स पंजाब के अंदर आइडेंटिफाई किए थे और उनको ये डेवलप कर रहे थे। सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू दैट। ये तो मुसीबत है ना हमारी असलन। एक गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, दूसरी आके वो ठप हो जाती है कि मेरे नंबर बने तुम्हारे नंबर ना बने, और इसमें क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है और हो रहा है। मीर साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं हमेशा से देखता हूँ एक चेयरमैन भी आता है ना तो दूसरे चेयरमैन की पॉलिसीज़ को वहाँ से रोक के कुछ नया शुरू कर देता है, फिर खुद चला जाता है। ये जो लंबा अरसा मैं अगर 2011 से करूँ मीर साहब बात, उससे पहले से तो चलें और छोड़ देते हैं, वो तो जो कुछ भी हुआ सो हुआ। 2011 के बाद से हम देख रहे हैं एक म्यूज़िकल चेयर भी चलती रही, कभी नजम सेठी साहब, कभी कोई, कभी ज़का अशरफ साहब, कभी रमीज़ राजा साहब बीच में आ गए। हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस कर गए और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ चेयरमैन हुआ ही नहीं और चेयरमैन की जगह कमेटी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका हेड हो गया। अच्छा, इसने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया कि हमारी लॉबी नहीं कर पाए। अब लॉबिंग की कितनी ज़रूरत होती है मीर साहब, आप देखें ना सारे बोर्ड्स कर रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान बोर्ड को देखें, वो इंडिया के साथ मिलकर कैसी लॉबिंग कर रहा है। गिव देम क्रेडिट, गिव देम क्रेडिट। हम लॉबी नहीं करते। ये जो फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट ये जो एपिसोड है चैंपियंस ट्रॉफी का, मैंने तो पहले सजेस्ट किया था कि भाई आप चेयरमैन लोगों को सिलेक्ट कर लें जिसको भी उन्होंने करना है, जाके पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट करें। हम हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, दैट्स व्हाट वी आर। आपको देखो पूरी दुनिया के अंदर जो मर्जी मसला ले लो, जब तक आप लॉबिंग नहीं करोगे वो मसला आपसे हाथ से चला जाएगा। अगेन पॉलिटिकल नहीं, कश्मीर भी यही हुआ इस तरह ही। सो द क्वेश्चन इज, अगर आपने क्रिकेट में लॉबिंग अभी आप कर देते जो आपने सवाल किया है, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ मच बेटर अप्रोच। हमारा कम से कम एक व्यू पॉइंट तो आगे जाता है ना। हमें बताना था सारों का एक खदशा है कि जी टेररिज्म, वही वेस्ट इंडीज भी आ गई, न्यूजीलैंड भी आ गई, ऑस्ट्रेलिया भी आ गई, श्रीलंका भी आ गई, हर चीज आ गई, इंग्लैंड तो भी आ गई सर, अभी हार के गई है। तो अब आपको मुझे बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, कि सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम है, ये बाकी जो टीमें हैं और इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्या हमें हम नहीं अंडर डेंजर आते अगर इस तरह ही कोई बात होती है? नहीं, ये इनका मकसद ही और है, इनका पॉलिटिकल है, इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा जो कि इसको कंट्रोल करती है। सो बेसिकली जो भी वो कहेंगे वो यही कहेंगे। जिस तरह हरभजन ने एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी सैड स्टेटमेंट दी है, अफसोस है कि क्रिकेटर इस तरह की बात कर रहा है। यू नो आपके पास इतने अच्छे लोग हैं, सुनील गावस्कर जैसे, कपिल देव जैसे, क्या आपको कोई इस तरह नेगेटिविटी आई है? नहीं। सिर्फ ये जो नए होते हैं, जो ये चमचा टाइप लोग होते हैं, ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। सो बेसिकली टू योर क्वेश्चन, आई थिंक हमें लॉबियस्ट बाहर भेजने चाहिए एंड दे शुड बी टॉकिंग टू पीपल, और वो लोग जो कि कन्वर्स कर सकें। अब जो वो लोग जिनको अंग्रेजी आती है ना, अब आप भेज दो उनको, सारे अंग्रेजी बोलते हैं, आप टूटी फूटी अंग्रेजी के अंदर उनसे बात करते हैं, उर्दू में तो बात करनी नहीं उन्होंने। तो आप वो पढ़े लिखे भेजें जिनके साथ आगे जाके एक कन्वर्सेशन आगे हो, और ये जब तक नहीं होगी, आई एम अफ्रेड आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर जिस पर मेरा ख्याल है अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बात करेंगे। एक हमारी स्टेबिलिटी नहीं होती कैप्टन्स को लेकर, हर दूसरी तीसरी सीरीज़ में हम कप्तान बदल देते हैं। अल्लाह अल्लाह करके शान मसूद को टेस्ट में रखा, एक टेस्ट सीरीज़ हारे तो उसकी भी बातें शुरू हो गई। वो तो बाद में आकिब जावेद आए, उन्होंने पिच कंट्रोल की, अपने माहौल के मुताबिक पिच बनाई, नए लड़कों को वापस, पुराने लड़कों को बल्कि वापस लेकर आए। मैं एक ब्रेक लेता हूँ पीछे मीर साहब, ब्रेक के बाद इस पर ज़रा डिस्कशन करते हैं कैप्टन्स की तब्दीली कितना नुकसान देती है। फिर हम ये कहते रहे कि लंबा अरसा जी हमारे पास तो स्पिनर्स ही नहीं है, अजहर महमूद भी कहते रहे। इस वक्त मैं देखूँ तो लॉर्ड में साजिद खान मौजूद हैं, नौमान अली मौजूद हैं, सुफियान मुकीम मौजूद हैं, मेहरान मुमताज़ मौजूद हैं, फैसल अकरम मौजूद हैं, इवन कासिम अकरम मौजूद हैं, फिर आरिफ याकूब मौजूद, बहुत लातादाद स्पिनर्स एकदम नज़र आ गए। इसका मतलब है डोमेस्टिक में थे, हम उन्हें चांस नहीं दे रहे थे, हम सिर्फ नवाज और शादाब के बीच में घूम रहे थे। वापस आते ब्रेक से, इस पर भी बात करते। वेलकम बैक जी। ज़रा बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के ओवरऑल क्रिकेट पर, क्रिकेट के मामलात पर,
और इस वक्त कैप्टन की तब्दीली बार बार होना, अभी तो रिजवान और शान मसूद रुक गए, साथ सलमान अली आगा को मौका दिया जा रहा है बी टीम्स या जो छोटे टीयर की टीम्स हैं उनके साथ खेलने के लिए। जैसे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सलमान अली आगा को भरपूर मौका मिला और एक मैच हारे और 2 जीते, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़े लंबे अरसे बाद हम ओडीआई सीरीज़ जीते तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन साथ ही हम T20 हार गए। अभी ज़रा टीम की मजबूती और चैम्पियंस ट्रॉफी, ये दोनों चीज़ें बड़ी करीब हैं। बेंच स्ट्रेंथ कैसे बनती है, पहले क्या किया जाता था, स्पिनर्स का काल क्यों पड़ गया था पाकिस्तान में, या फिर हम सिर्फ 2 स्पिनर्स में फंस गए थे, नए स्पिनर्स को मौका नहीं देते थे। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, स्पिनर्स, सर स्पिनर्स का काल एकदम हमने देखा कि स्पिनर ही नहीं है। अजहर महमूद ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जी हमारे पास स्पिनर नहीं है, और कहीं हम स्पिनर से ज़्यादा पेसर्स पे रिलाई करते हैं। सर जब अब देख रहे हैं आकिब जावेद आता है तो स्पिनर्स की भरमार है। आप देखें, मैंने तो कितने सारे नाम ले दिए, 6-7 स्पिनर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसका मतलब ये हम नवाज और शादाब, ये वाकई में ये बात दुरुस्त है कि इन 2 को खिलाने के लिए कई स्पिनर्स को बेंच करना पड़ा है। जब आप मीडियोकर क्रिकेटर्स को सिलेक्टर बनाएंगे ना तो आपका रिजल्ट भी यही होगा। द क्वेश्चन इज, अगर कहता है कि भाई हमारे पास स्पिनर नहीं है, तो किसकी गलती है? ये आपकी गलती है। आपने डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा नहीं, आप उस पर नजर नहीं रखते हैं सिलेक्टर्स, आपके स्काउट्स नहीं है सिलेक्टर्स के। आप तो भेजे, आप तो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में आपको स्काउट्स को भेजना है, ये बोर्ड का काम है। आप इनसे बोर्ड को कहो कि भाई मुझे स्काउट चाहिए जो लड़कों को आइडेंटिफाई करे, कोटा में जाए, पेशावर में जाए, हर जगह जाए। पेशावर से लड़के क्यों निकल रहे हैं? वो अपनी ताकत से निकल रहे हैं, वो किसी के प्रोडक्ट नहीं है, वो अपने टैलेंट से निकल रहे हैं, विच शोज टैलेंट इज देयर। एंड अगेन टू योर क्वेश्चन, ये लड़कों को चांस नहीं मिलता। ये निकल आए ना, ये कहाँ से निकले हैं? यहाँ तो हम और अरसलान, एक और जो चीज है हमारी बड़ी मुसीबत है कि हम बड़ी जल्दी में हर चीज, यार मैं मैच खेलना, हमने जीतना है। भाई आपने अगर जीतना है तो दूसरी टीम को चूड़ियां पहन के नहीं आई है, सही बात है। वो भी तकड़ी टीम है, और वो जो तकड़ी टीम है आपने उसके साथ एक कॉन्टेस्ट करना है बिटवीन द बैट एंड द बॉल। तो अगर आपका कॉन्टेस्ट ही नहीं है और आप कहें नहीं जी मैंने जीतना है, हर दफा इस तरह नहीं होता। आपने हार भी बर्दाश्त करनी है, जब आप हार बर्दाश्त करेंगे आप एक बेहतर प्लेयर बनेंगे। आप, और वहां आपकी जो बैकअप टीम है, एज सिलेक्टर्स, एज कोचेस, एज मोटिवेटर्स, ये आपको मोटिवेट करके आगे लेके आएंगे। आप में, हमारे लड़कों में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है। सर स्टिल आप समझते हैं कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है? स्टिल आप समझते हैं ये बात कि टैलेंट बहुत अच्छा है? टैलेंट इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, लेकिन हम यहाँ कंडेम भी बड़ी जल्दी करते ना। ये भी टूर हुआ T20 का, नहीं जी साइम व्यू को लाना नहीं चाहिए था, साइम व्यू यूजलेस है, ये वो, उसने 100 टांग दिया उधर ऑस्ट्रेलिया में, नहीं जी नहीं। हमने हमें हमें थोड़ा सा सब्र दिखाना है लड़कों के साथ, हमें उनको इनकरेज करना है, उनको बैकअप करना है कि मैं, इफ आई वाज अ सिलेक्टर, मैं कहूँ साइम तुमने 5 मैचेस खेल ले, तुम 0-5 कर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, बट आई वांट यू टू परफॉर्म। वो लड़का आएगा, उसको पता है, उसको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारा यहाँ ये एक दफा लड़का बाहर हो गया, वो अंदर आता नहीं। तो अच्छा मीर साहब, एक और चीज़ सर, ये जो हमने शॉर्ट टर्म पॉलिसी रख ली थी लंबा अरसा, 3-4 साल तो समझ लें, हमने पीएसएल को सिलेक्शन क्राइटेरिया बना लिया। अब हम लड़का पीएसएल से सिलेक्ट करते थे, खिला उसको टेस्ट देते थे, शाहनवाज धानी उसकी मिसाल है और बहुत सारे लड़के उसकी। हमारी ये जो रॉन्ग सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसने भी बड़ा तबाह किया। हम बहुत सारों पर तो इल्ज़ाम धरते हैं, हालांकि 27-28 हमने डेब्यू भी कराए पिछले 4-5 सालों, लेकिन हम ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, इस पे ज़रा सी आपसे बात करूंगा। आपके दौर में क्या था सिलेक्शन क्राइटेरिया? अब क्या शुरू से ऐसे ही चला आ रहा है? शॉर्ट टर्म चीज़ें, एक परफॉर्म कर दिया तो उसको ले आओ, दूसरे ने परफॉर्म कर दिया तो उसको ले आओ, छोटा सा परफॉर्मेंस, लंबी सीजन देखते नहीं है फर्स्ट क्लास के। यार उस वक्त हमारे भी सिलेक्टर्स थे ना, वो भी बड़े वो लिमिटेड थे, लिमिटेड सिलेक्टर्स। 7-8 लड़के तो काउंटी क्रिकेट खेल रहे होते थे हमारे, जो कि वो आप कह लो ऑटोमेटिक चॉइस फॉर द पाकिस्तान टीम। ये जब नया आया 75 के बाद, इनफैक्ट मेरा, जावेद मियांदाद का, इमरान का, हमारा ही डेब्यू हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर, हम तीनों का। अब द क्वेश्चन इज, हमने वहां जाके डेब्यू किया जहां के टीम के अंदर आना बड़ा मुश्किल था। अब ये देखो क्या क्या नाम थे उस वक्त, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, माजिद खान, वसीम बारी, आसिफ मसूद, सलीम अल्ताफ, यू नेम इट एंड ऑल दैट। तो उस के अंदर जब आप एक डेब्यू करते हो तो आप आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको चांस मिलेगा, लेकिन वहां यही हुआ, फेवरेटिज्म कई जगह हो जाती थी,
आज भी वही है, देयर इज नो डिफरेंस। मुझे पता है कि कई लड़के के 2-2 लाख रुपए के खेल के फर्स्ट क्लास खेले में पाकिस्तान में, और इवेंचुअली पाकिस्तान खेल गए जाके। ये जो चीज है, इस चीज को हमने बड़ी कड़ी नजर रखनी है और ईमानदारी से करना है। सेलेक्टर्स मेरी नजर में जजेस होते हैं अरसलान, और ये जो जजेस हैं इनकी डिसीजन बड़े लॉन्ग टर्म डिसीजन होने चाहिए, विजनरी डिसीजन होने चाहिए, और इनको देखना चाहिए कि क्या जो लड़का मैं लेके आ रहा हूं, क्या अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, क्या इन लड़कों में वो सलाहियत है कि हर कंडीशन खेल जाएंगे। ये चीज देखनी होती है। अच्छा फिर पीछे उसका पीछे बाबर आजम, ज़रा सी बाबर आजम पे बात इसलिए ज़रूरी है, एक तो परफॉर्मर है, वाहिद प्लेयर है जिसने स्कोर्स के ढेर लगा रखे हैं, अभी 14,000 रन करने भी वो जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के। मुझे ये बताएं सर, इतने अच्छे प्लेयर है फिर भी हम उस पर बहुत तनकीद करते हैं, कभी स्ट्राइक रेट को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़, कभी कप्तानी को लेकर। अब तो कप्तान भी नहीं है। आप भी समझते हैं कि बाबर आजम में शायद कहीं ना कहीं कोई कोताही है, या बाबर आजम के साथ ज्यादती भी हो रही है? ये मुझे बाबर आजम रिमाइंड करता है जेफ बॉयकॉट का। बॉयकॉट था, खेलता था, रन्स करता था, हर चीज करता था, लेकिन सेल्फिश है, वो अपने लिए खेल रहा है। देखो, यहाँ आप अपने लिए खेलोगे तो टीम के लिए खेलोगे। यस, देयर आर टाइम्स के आपने पेस अप करना होता है, देयर आर टाइम्स के आपने खड़ा होना होता है। बाबर की परफॉर्मेंस मेरी नजर में ये आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर्स, इसको मैं गेज करूंगा। इसका टेम्परामेंट भी अच्छा है, लेकिन कई दफा हो जाता है बिकॉज एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ कैप्टन। आई डोंट थिंक इसको कैप्टन बनाना चाहिए था, बिकॉज ही इज नॉट कैप्टन मटेरियल एट ऑल। ठीक। और इसको आपने उसी बैट्समैन के अंदर ही हम, असल मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का 5 या 6 आउट कर देता है, उसको ये कप्तान बना देते हैं एज अ बॉलर। एक लड़का 200-300 कर देता है, अब उसको कैप्टन बना देते हैं टीम का। अग्री। आप उसकी परफॉर्मेंस को साइड पे देखो, आपने एबिलिटी देखो। एक आदमी था, उसका नाम है माइक ब्रेली। माइक ब्रेली बड़ा ऑर्डिनरी क्रिकेटर था, लेकिन उसका क्रिकेटिंग ब्रेन इतना तकड़ा था कि उस विलिस, गावर, बोथम एंड ऑल दैट वो खेले, और भी कई इंटरनेशनल्स खेले, दिल्ली वगैरह। द क्वेश्चन इज कि उसकी ब्रेन इतनी जबरदस्त थी कि वो आपको मैच जितवा देता था विद गुड साइड। हम विद गुड साइड मैच हार जाते हैं, बिकॉज आपने मैनेजमेंट करनी होती है। इट इज ऑल अबाउट क्रिकेटिंग नॉलेज एंड यानी मैं अगर अंडरस्टैंडिंग। आपकी बात से अखज़ करूं मीर साहब, तो हर अच्छा क्रिकेटर हर अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता। अच्छे कैप्टन के लिए लाजमी नहीं है कि वो क्रिकेट का बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार हो, लेकिन उसके लिए ब्रेन ऑफ क्रिकेट होना चाहिए। मीर साहब ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। आपने विव रिचर्ड्स को भी बना दिया था ना क्रिकेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम्स। क्या हुआ था फिर? अब आप मुझे बताओ कि एट द एंड ऑफ द डे उसको नंबर 7 से लेके नंबर 3 तक ट्राई किया, और वो फेल हुआ वो नहीं इवेंचुअली। चल पाए। वाह, तो बड़ी अच्छी आपने सर बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी। मीर साहब, टाइम की कमी, बड़ा मज़ा आया सर, बड़ी डिटेल डिस्कशन, कुछ ज़रा पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई, क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर पर भी बात हो गई। पीजे मीर साहब साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर, वनडे टीम, पाकिस्तान टीम का हिस्सा, बड़ा शानदार बातचीत और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। मीर साहब, थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनन आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने समझने को मिली होंगी कि जब सीनियर लोग, सीनियर क्रिकेटर्स बैठते हैं तो फिर वो किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ सीनियर्स का रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद बढ़ाना चाहिए, मेंटोरशिप के लिए भी, कम अज़ कम नए लड़कों की। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।